हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ममता और हम आज करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड के अंतर्गत जो वैकेंसी क्रिएट हुई है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि कौन सी यूनिट ने वैकेंसीज क्रिएट की हैं। तो ये है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो इसके अंतर्गत ये वैकेंसीज क्रिएट की है और इसको SPMCIL भी कहते हैं। और ये जो वैकेंसीज है वो स्पेसिफिकली नासिक में क्रिएट हुई है। नासिक जो सिटी है महाराष्ट्र में, वहाँ पे। सो अगर आप महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कोई भी इंडियन कैंडिडेट भी भर सकता है, किसी और स्टेट से भी। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्ट है और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले है वेलफेयर ऑफिसर लेवल A2 और उसके लिए जितनी वैकेंसीज है वो है 1 और उसके लिए कैटेगरी है ओपन। तो जो ओपन कैंडिडेट्स है वही अप्लाई करें, इसलिए स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इसमें जो डिग्री, जो एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल साइंस। ठीक है, और मास्टर ऑफ आर्ट्स अगर आपने MA किया है आर्ट में और सोशल वर्क में तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज और एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ही है। इसमें सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन पैटर्न में ही है। एंड द सेकेंड वन है सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल और उसके लिए जो पोस्ट है वो 10 है। और इसमें देखो कैटेगरी वाइज डिवीजन दिया हुआ है, दैट इज़ UR 6, SC 1, OBC 2 और EWS के लिए 1 है पोस्ट। और इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड है वो है फर्स्ट फुल टाइम डिप्लोमा और इंजीनियरिंग इन प्रिंटिंग। ठीक है, और अगर आपने BA BTech BE BSc किया है तो बहुत अच्छी बात है, तब भी आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और इसके लिए जो एज है रिक्वायर्ड वो है 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, और नेक्स्ट है सुपरवाइज़र टेक्निकल प्रिंटिंग ऑपरेशन और S1 है इसका लेवल। और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 5 है। SC बैकलॉग 3 और OBC बैकलॉग 2। बैकलॉग मोस्ट प्रॉबली मुझे लगता है कि जो पीछे जो पहले भरने वाली थी सीट्स वो अभी क्रिएट हुई है, उसके लिए होगा। एग्जैक्टली नहीं पता, बट अगर मुझे आपको लगे ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको क्लैरिफाई कर दूँगी। ठीक है, एंड इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल वो है फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग प्रिंटिंग और हायर क्वालिफिकेशन है तो उनके लिए अच्छी बात है। ठीक है, BTech वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए भी सेम है एज लिमिट। जो फोर्थ पोस्ट है वो सुपरवाइज़र ऑफिशियल लैंग्वेज लेवल A1 और इसके लिए टोटल पोस्ट है 1। और इसमें ये स्पेसिफिकली लैंग्वेज के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो वो है, एक मिनट मैं दूसरे पेन से मार्क कर देती हूँ इसे। नहीं, ओके फाइन। सुपरवाइजर तो यहाँ पे जो है वो मास्टर्स डिग्री एक्सपेक्टेड है इन इंग्लिश और हिंदी और आपको ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, तो अगर आपको ये है तो ये ज़्यादा अच्छा है, तो आपको नॉलेज है तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और इसमें जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट है वो ओपन कैटेगरी का है। और अगर आपको नॉलेज है संस्कृत का या फिर कोई अदर लैंग्वेज का भी है तो भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, और इसमें सेम है एज लिमिट। और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए जो है उसके लिए भी एक ही पोस्ट है और इसमें कोई भी ग्रेजुएट किसी भी पर्टिकुलर इससे मतलब किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हो। आपके बस मार्क्स 55% अबव होने चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज वो बेसिक ही एक्सपेक्ट करते हैं और इसमें स्टेनोग्राफी स्किल्स भी एक्सपेक्टेड है। और हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग आपकी जो होनी चाहिए वो है 80 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी 40 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, तो आपको वो आनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट या फिर 80 वर्ड्स पर मिनट, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने पहले कोर्स किया है, यू गुड, मतलब यू आर बेटर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, दैट इज़ 18 to 28 ईयर्स ऑफ एज। और इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर स्टेनोग्राफी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट अलग से होगा इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और ये है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है नेक्स्ट पोस्ट और इसमें 6 पोस्ट है और आप ओपन 3 है, OBC 3 है। ठीक है, और इसमें भी सेम एजुकेशन एक्सपेक्टेड है, दैट इज़ ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और विद 55% मार्क्स। और जो टाइपिंग स्पीड है इसमें इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट एक्सपेक्टेड है। अगर आपकी टाइपिंग स्लो है तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी टाइपिंग फास्ट है, मतलब आप 80 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर सकते हो, तो आप सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा ही डिफरेंस है पे स्केल में, बट इट इज़ गुड इनफ अगर आप ऊपर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करो। बट द वैकेंसीज आर मोर इन द लोअर वन, तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है,
और 18 टू 28 ईयर्स ऑफ एज है, इसके लिए भी एज लिमिट सेम है जो ऊपर वाले के लिए है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए सेम है। और जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल में क्या है, इसमें 104 पोस्ट है, मतलब मैक्सिमम पोस्ट है इसमें। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो भी कम है कि ITI का सर्टिफिकेट चाहिए आपको प्रिंटिंग ट्रेड में विद लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर। ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये है क्या। जूनियर टेक्नीशियन की है नेक्स्ट पोस्ट, जिसमें टोटल पोस्ट है 104। और इसमें आपको फुल टाइम ITI आपने किया हो प्रिंटिंग विद लिथो ऑफसेट मशीन माइंड ऑफसेट, अगर आपने ये सब किया है, मतलब मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इन केस आपको एक्सपेक्टेड हो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, दैट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसका रिप्लाई दूँ और इसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ, ठीक है। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो और डिक्रीज़ हो जाता है, दैट इज़ 18 टू 25 ईयर्स ऑफ एज। सिंस ITI एक्सपेक्टेड है तो एज लिमिट भी कम है, ठीक। हाँ, सो द नेक्स्ट वन इज़ जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप लेवल W1। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो अलग अलग इस ITI ट्रेड के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ITI सर्टिफिकेट जिनका मैकेनिकल ट्रेड में है और विद 1 ईयर NAC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT, उसमें उनको क्या है कि उनको 8 पोस्ट है, और उसमें ओपन 5 है, OBC 2 और SC 1 है। सिमिलरली एयर कंडीशनिंग में अगर आपने ITI किया है तो आपको 2 पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल में किया है अगर आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI किया है तो आपके लिए 7 पोस्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो आपके लिए 4 पोस्ट है। और इसमें एलिजिबिलिटी सेम, दैट इज़ 18 टू 25 ईयर्स ऑफ एज। इन दोनों के लिए एलिजिबिलिटी सेम है, और वैसे ही इन दोनों के लिए ऊपर की एलिजिबिलिटी सेम है, ठीक है। बस आपका ट्रेड डिफर करता है। और अगर हम इसका आगे देखते हैं कि इसकी जो ओपनिंग रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आज से, दैट इज़ 4 जनवरी 2022, और क्लोजिंग डेट है वो 25 तक है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। और इसका जो ऑनलाइन फ़ीस भरनी है वो भी अभी से 4 से 25 तक है। और अपर लिमिट जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है, वो मैक्सिमम 5 ईयर्स है SC ST के लिए, और OBC NCL के लिए 3 ईयर्स है, ठीक है। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फ़ीस कितनी है। तो फ़ीस यहाँ पे 600 रुपीज़ है, जो नॉन रिफंडेबल है, ऑब्वियसली नॉन रिफंडेबल ही होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। और SC ST PWD के लिए एग्जामेशन है उन्होंने बोला है, लेकिन 200 रुपीज़ का जो इंटीमेशन चार्ज है, मतलब आपको 200 रुपीज़ भरना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 600, और अच्छी बात है वो। और सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर अलग अलग पोस्ट के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि क्या क्या एग्ज़ाम होगा, क्या क्या टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले है प्रोफेशनल नॉलेज इन रिस्पेक्टिव डिग्री एंड डिप्लोमा, मतलब आपको जो बताया गया है डिग्री, उसमें प्रोफेशनल नॉलेज क्या है ज़्यादा। जैसे जूनियर, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ, वेलफेयर ऑफिसर के लिए उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे सोशल साइंस, तो यहाँ पे उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल साइंस, फिर लेबर वेलफेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर सोशल साइंस में जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है वो, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे स्पेसिफिक ITI दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, तो इसमें अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, वही आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, तो वो उसके बेसिस पे जो पहले क्वेश्चंस होंगे वो होंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग वापस। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो 40 मार्क्स का होगा विद 40 क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस पे 40 क्वेश्चंस है, इंग्लिश लैंग्वेज पे 40, लॉजिकल रीजनिंग 40 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40। सो ये जो टोटल ड्यूरेशन है उन्होंने डिवाइड करके टाइम दिया है, 25 मिनट्स 20 मिनट्स, आपको जितना लगेगा उसके अकॉर्डिंग। और 120 मिनट्स का पेपर होगा, और उसमें 200 क्वेश्चन विद 200 मार्क्स, ठीक है। और टेक्निकल कंट्रोल S1 लेवल के लिए भी सिमिलर है, पूरा सेम दिया है उन्होंने, देख सकते हैं आप। प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर मतलब बेसिकली सबके लिए सेम है। बस यहाँ पे हम लोग जब सुपरवाइज़र के लिए आते A लेवल के लिए, तो यहाँ पे प्रोफेशनल टेस्ट ऑफ डोमेन नॉलेज विच इंक्लूड्स हिंदी एंड इंग्लिश वाइस वर्सा, ट्रांसलेशन स्किल्स। सो इसमें इस पोस्ट में ऐसा था कि ये चाहिए था, हमें टाइपिंग भी चाहिए थी, तो इसीलिए ट्रांसलेशन चाहिए था कि इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए था। तो ये स्पेसिफिक ये अलग है इसमें थोड़ा सा, बाकी सब सेम है, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, ठीक है। पेपर सब 200 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट B4 लेवल का है उसका पेपर बस 160 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें जो हिंदी लैंग्वेज है वो कट हो गया है, या फिर जनरल नॉलेज भी नहीं है इसमें, ठीक है। और हाँ, प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है इसमें, बेसिक, बाकी सब है इसमें। तो ये 160 मार्क्स का पेपर है और 120 मिनट्स का है, ठीक है। और मेरिट के बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और अगर आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, इसमें स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट एक्सपेक्टेड है सेक्रेटरियल असिस्टेंट में, तो इसमें आपको ये दिया जाएगा
10 मार्क्स का वो लोग डिक्टेट करेंगे तो आपको वहाँ पे टाइप करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको विद प्रिपरेशन जाना चाहिए टाइपिंग की, और अगर आप पहले प्रिपेयर कर ले तो आपके लिए बहुत इजी होगा। वैसे भी क्लास थोड़े दिन मतलब अराउंड 3 मंथ्स का होता है, लेकिन आप पहले ही फर्स्ट मंथ में ही सीख ही जाते हो टाइपिंग ज़्यादा अच्छे से, और आप प्रैक्टिस कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। और पोस्ट अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है तो इसमें भी सेम है, इसमें प्रोफेशनल नॉलेज का नहीं दिया है बस, तो आपको टाइपिंग एक्सपेक्टेड है। देखो यहाँ पे भी लिखा है इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट, तो वो 10 मिनट्स के लिए डिक्टेट करते हैं और आपको देखते हैं कि आप कैसे टाइप करते हो, ठीक है। और जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी सिमिलरली प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, बाकी 30 क्वेश्चन है विद 30 मार्क्स, और इन ईच कंसिस्टिंग ऑफ 30 मिनट्स का ड्यूरेशन। और जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप W1 लेवल, इसमें भी सेम है, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सब 30 मार्क्स विद 30 क्वेश्चन एंड 30 मिनट्स का ड्यूरेशन, ओके। और स्कोर्स में अगर हम देखें तो जो करेक्ट आंसर है उसके लिए 1 मार्क होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको ज़्यादा मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो ऐसा भी होता है कि लोगों के तुक्के लग जाते हैं, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके तुक्के लगें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छा कीजिएगा, ठीक है। और UR और EWS के लिए जो है वो 55% मिनिमम एक्सपेक्टेड है, OBC के लिए 50 है और SC/ST के लिए 45 है, ठीक है। और अगर आपको जब एडमिट कार्ड आपका आएगा तो मैं बता ही दूंगी साइट पे अपने चैनल पे। और तब तक हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो लिंक है वो दी हुई है उन्होंने, cnpnashik.spmcil.com, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको सर्च करना होगा और आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। और इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो कहाँ कहाँ है इन्होंने बताया, देखो नासिक में है, मुंबई में है, फिर कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, भोपाल, इनमें से अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ये सेलेक्ट करो तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जा सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली जो वैकेंसीज़ है वो ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करने के लिए है। और जो एक्सपेक्टेड है आपको जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वो है फ़ोटो, सिग्नेचर, और इसके डायमेंशंस भी यहाँ पे मेंशन्ड है, साइज़ भी मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर लीजिएगा। और पेमेंट ऑनलाइन मोड, एग्ज़ाम भी CBT है, ठीक है। बाकी मेरे को बताना था पे स्केल, तो हम जाते हैं लास्ट में पे स्केल पे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको देख के हम एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू। तो वेलफेयर ऑफिसर के लिए काफ़ी अच्छा इनकम है, 29,740 से लेके 1,03,000। फिर इसके लिए सुपरवाइज़र के लिए 27,000 से लेकर 95,910 है। सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग के लिए 27,600 से 95,910 सेम है इन दोनों का। फिर सुपरवाइज़र नीचे वाले का भी सेम है, सुपरवाइज़र मतलब तीनों सुपरवाइज़र के लिए सेम है इनकम, देख लो। ऑफिशियल लैंग्वेज वाले के लिए अलग, टेक्निकल कंट्रोल, इन तीनों के लिए जो इनकम है वो सेम है, ठीक है। और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 23,910 से लेके 85,570, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का 21,540 से 77,160। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 18,780 से लेके 57,000, एक सेकेंड, 67 है 57 है, जस्ट सेकेंड में बताती हूँ आपको, हाँ तो वो 67,390 है। और जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप के लिए भी सेम है, 18,780 से 67,390 तक, ठीक है। तो ये था जो करेंसी नोट प्रेस के अंतर्गत जो वैकेंसीज क्रिएट हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम। और अगर आप अप्लाई करो अच्छे से और एग्ज़ाम दो तो यू हैव अ चांस फॉर अ ग्रेट फ्यूचर, ओके। क्योंकि ये जो पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो अलाउंसेस मिलती हैं और अगर आपको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा जॉब हो जाता है, ठीक है। और जिसमें ग्रेजुएशन सिर्फ एक्सपेक्टेड है किसी किसी पोस्ट में, और किसी से में ITI एक्सपेक्टेड है, उसमें तो आप काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। सो इफ़ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन यूजफुल देन मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।